हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का चीज़ है, बुढ़ापे में करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बुढ़ापे में अगर आप करना चाहते हैं तो जब ये हाथ पाँव नहीं चलेगा तो आप गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाएंगे? और जब आपके दांत नहीं चलेंगे तो भगवान के प्रसाद कैसे पाएंगे? जब आप खुद अपने बल पे खड़े नहीं हो पाएंगे तो बांके बिहारी का दर्शन कैसे करने जाएंगे? आप केदारनाथ की ऊंची चढ़ाई कैसे करेंगे? तो इसीलिए तो आप तो बोलेंगे कि गिरिराज जी आकर हमारा ही परिक्रमा लगा लीजिए। तो जब ये शरीर पूरी तरह से बासी हो जाएगा तब आप भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? भगवान को बासी फूल नहीं अर्पण होता है। जीवन भर जो भक्ति किया रहता है भगवान उसी को स्वीकार करते हैं बुढ़ापे में भी। आप बुढ़ापे में कैसे सोच सकते हैं कि आपका वो चेतना बना रहे? जीवन भर जब आप भोग लिप्त रहेंगे तो उस भोग लिप्त में रहने पर अंत समय में भी हमें भोग ही लिप्त याद आएगा। हमें भक्ति की कोई चीज़ें नहीं याद आएंगी, हमें याद ही नहीं रहेगा हमें भक्ति कैसे करनी है। अगर कोई बताएगा भी तो हमें चिड़चिड़ापन लगेगा, क्योंकि हम भक्ति किए ही नहीं जीवन भर। हम तो भोगों में, आसक्ति में लीन थे, व्यर्थ की बातों में, मूवी देखने में, मोबाइल चलाने में बिजी थे। इसीलिए हम भक्ति कहाँ किए? तो पुराने ये बासी शरीर को हम भगवान को अर्पण करने की सोच रहे हैं। अब भगवान लेंगे कैसे जब हमारे दांत, आँख, नाक सब खराब हो चुके रहेंगे? तो एक कहावत है, नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, पड़े पड़े जिंदगानी में, थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जिंदगानी में जब भक्ति ही ना रहेगी तुम्हारी वाणी में? तुम्हारी वाणी में जब मीठी भक्ति ही नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति करो जवानी में। तो भक्ति करना चाहिए हमें जवानी में, जिससे हम अपने इस शरीर को गृहस्थ जीवन में रह के भगवान की सेवा में अर्पण कर सकें। हरे कृष्णा।